We are here to learn how to convert English statements to first order predicate logic. So basically, first order predicate logic is a part of knowledge representation. Knowledge representation contains two topics, which is prepositional logic and first order predicate logic. First, prepositional logic has many loopholes in it, and that is cleared in for the first order predicate logic. So first we need to learn the symbols. नॉट यूज़ करने के लिए हम ये लगाते हैं, एंड के लिए, और के लिए, इम्प्लाइज और इफ़. एंड द थिंग इज़ in prepositional logic we don't use quantifiers, or first order logic we use quantifiers. We have two types of quantifiers. First is the universal quantifier, which is represented as a उल्टा a, और उसके साथ implies का दिस वाला ये वाला साइन ज़रूर लगता है. ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगी. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स ऐसा होता है और उसके साथ ये वाला साइन, मतलब जो एंड का साइन है, वो लगता है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर जहाँ पे भी ऑल, एवरीवन, एवरीवन लिखा हो, एवरीबॉडी लिखा हो, तब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाते हैं. और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तब लगाते हैं जहाँ पे सम सच वर्ड्स, मतलब सम वाले, मतलब कुछ जो आधे लोगों को रिप्रेजेंट करें वो यूज़ हो. ठीक है. एग्जाम्पल, गोरिल्ला इज़ ब्लैक. गोरिल्ला को हमने एक वेरिएबल दिया x, जो क्या है, जो इम्प्लाइज कर रहा है कि ब्लैक क्या है, गोरिल्ला है. नेक्स्ट, ऑल बॉयज़ लाइक क्रिकेट. ऑल बॉयज़ लाइक क्रिकेट मत कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम बताएंगे ऑल से जो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, जो ऑल रिप्रेजेंट करता है. ऑल x हमने एक वेरिएबल ले लिया, हम इसमें सब वेरिएबल से करते हैं. वेरिएबल ले लिया x, मतलब हम बार बार बॉयज़ 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 नहीं लिखेंगे इसलिए. ठीक है. उसके बाद बॉयज़ एक्स क्या है, बॉयज़ को हमने रिप्रेजेंट किया है. जो एरो से पहले वाला होता है ना, वो हम अभी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट है. क्या कर रहा है, लाइक. एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे, लाइक कर रहा है. क्या कर रहा है वो बाद में लिखेंगे, कौन कर रहा है वो पहले लिखेंगे. तो कौन कर रहा है, बॉयज़ कर रहे हैं, तो उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, तो हम बार बार बॉयज़ नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे. क्या लाइक कर रहा है, क्रिकेट. जैसे मतलब यहाँ पहले एक्शन वर्ड आएगा, जैसे यहाँ आया, फिर कौन लाइक कर रहा है और क्या लाइक कर रहा है. ठीक है, मतलब उस एक्शन वर्ड के रिस्पेक्टिवली. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सम बॉयज़ लाइक फुटबॉल. सम के लिए हम क्या लगा रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो उल्टा ई है. ठीक है. हमने वापस से एक वेरिएबल ऐड किया एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर के साथ, एक्स, बॉयज़ एक्स. देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एग्जिस्टेंशियल के साथ ये वाला लगता है सिंबल एंड का, और यूनिवर्सल के साथ इम्प्लाइज लगता है. देखो यूनिवर्सल के साथ हमने इम्प्लाइज लगाया था और इसके साथ हमने एंड लगा रहे हैं. क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पहले लगाया. क्या लाइक, कौन लाइक कर रहा है, एक्स, मतलब बॉय लाइक कर रहा है, और क्या लाइक कर रहा है, फुटबॉल. फिर सम गर्ल्स हेट फुटबॉल. सम गर्ल्स हेट फुटबॉल. तो फिर से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स मतलब हम अभी लेट कर रहे हैं, लेट किया गर्ल्स को एक्स से, और ये हम लगा ही रहे हैं इसके साथ. क्या कर रहे हैं, हेट, कौन कर रहा है, गर्ल्स कर रही है, और क्या कर रही है, फुटबॉल कर रही है. अब थोड़ा सा लेवल अप, एवरी पर्सन हु बाइज अ पॉलिसी इज़ स्मार्ट. ठीक है. अब इसमें दो सब्जेक्ट टाइप्स हैं, मतलब दो चीज़ें हैं जिन्हें हमें लेट करना पड़ेगा. अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें दो लेट करना पड़ेगा. इसमें जैसे क्या चीज़ें थी, दो, कि एक बॉय है और क्या कर रहा है, दूसरा काम, उसका काम क्या है, लाइक कर रहा है. इसमें पढ़ो, एवरी पर्सन हु बाइज अ पॉलिसी इज़ स्मार्ट. स्मार्ट और बाइज, तो ये सब तो वो एक्शन वर्ड्स में आ गए. बाकी पर्सन और पॉलिसी बच गए, तो इन दोनों को हमें लेट करना पड़ेगा. तो एवरी लिखा है, एवरी में ऑल आता है ना. तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक एक्स से लेट किया, एक वाई से. किसको कैसे लेट किया वो समझाएंगे अब. पर्सन को मैंने एक्स कहा, एंड ये सिंबल मैंने एंड इसलिए लगाया क्योंकि मैं अभी लेट ही कर रही हूँ. ठीक है. एंड पॉलिसी को मैंने वाई लेट किया, एंड बाय को भी मुझे लेट करना पड़ेगा. बाय क्या कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, कौन बाय कर रहा है, पहले एक्स, और क्या बाय कर रहा है, पॉलिसी बाय कर रहा है. वो कैसा है,
स्मार्ट है। स्टेटमेंट का ये मतलब निकल रहा है ना, इज़ के बाद वाला, इज़ स्मार्ट। तो स्मार्ट है कौन है, एक्स है। एक्स कौन है, पर्सन है। मतलब एरो से पहले मैंने अभी तक यहाँ लेट ही किया है, उसके बाद बताया कि वो कैसा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नो पर्सन बाइज एक्सपेंसिव पॉलिसी। एक तो पॉलिसी हो गई, एक पर्सन हो गया जो हमें वेरिएबल ऐड करना, और एक तो पॉलिसी हो गई। बाकी बाइज है और एक्सपेंसिव, ये 2 वर्ड रह गए, है ना। नो पर्सन फॉर ऑल के लिए सारे की सब की बात हो रही है ना, सम की बात नहीं हो रही। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, जिसको हमने एक्स दिया है, एंड पॉलिसी वाई, एंड एक्सपेंसिव क्या है, पॉलिसी है, ये लेट कर दिया। और हम क्या बता रहे हैं कि उसने नहीं खरीदी, तो नॉट का साइन, और बाइज एक्स कॉमा वाई। किसने नहीं खरीदी, पर्सन ने नहीं खरीदी, और क्या नहीं खरीदी, पॉलिसी नहीं खरीदी। तो ये हमने सिर्फ अभी इंग्लिश स्टेटमेंट्स को फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट किया है।